हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और पिछले 3 साल के लंबे इंतज़ार के बाद रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। पर मुझे पता है एग्ज़ाम की कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को परेशान कर रही है, और इसीलिए यार मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स का आने वाले दिनों में या फिर आने वाले फेजेज़ में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो आपके माइंड में प्रेशर कम से कम होगा, आप अच्छे से एग्ज़ाम को परफॉर्म करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इस रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में आप लेकर आ पाओगे। टेक्स्ट बुक में चल रही है स्विंग इनटू प्रिपरेशन सेल, जिसके अंतर्गत अगर आप टेक्स्ट बुक का 499 वाला पास खरीदते हो और पास खरीदते वक्त मेरा कूपन कोड DT10 यूज़ करते हो तो इंस्टेंटली आप लोगों को 100 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा और यही पास आप लोगों को 400 रुपीज़ में मिल जाएगा। 400 रुपीज़ में आप लोगों को पूरे 1 साल की वैलिडिटी मिलने वाली है, जिसके अंतर्गत आप 590 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम्स के 45,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। फिर चाहे आप रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, चाहे SSC एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या फिर किसी स्टेट डिपार्टमेंट के अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। और आज की डेट में किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से पास करने के लिए मॉक टेस्ट लगाना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। तो अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप मेरा कूपन कोड DT10 लगाकर इस मॉक टेस्ट को बाय कर सकते हो। अब एग्ज़ाम चल रहा है तो एग्ज़ाम का एनालिसिस तो यूट्यूब पे आ ही जाता है, और जो भी स्टूडेंट सेंटर से बाहर एग्ज़ाम दे के आता है उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपने देखा होगा ये बोल रहे हैं कि हमने 80 अटैम्प्ट किया एग्ज़ाम में, कोई बोल रहा है हमने 90 अटैम्प्ट किया, और कुछ स्टूडेंट्स मैंने सुना है रिव्यू में ये भी बोल रहे हैं हमने 95 अटैम्प्ट किया है। अब ना आप इन स्टूडेंट्स के रिव्यू को देखकर कहीं ऐसा ना करना कि एग्ज़ाम देने जाओ और वहाँ पर 80 या 90 या 95 का अटैम्प्ट कर दो, क्योंकि यार आप लोगों को पता है कि आपके एग्ज़ाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होनी है, और 1/3 एक छोटा अमाउंट नहीं होता, बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर आपने ज़्यादा गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए तो जो आपके मार्क्स आ रहे होंगे ना वो भी कट जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि जितना भी अटैम्प्ट करो उसमें से मैक्सिमम चीज़ें सही हो। अगर आप 70 अटैम्प्ट कर रहे हो तो कम से कम कोशिश करो उसमें 62 से 65 सही हो। अगर आप 80 अटैम्प्ट कर रहे हो तो कोशिश करो उसमें 75 या 72 सही हो। अगर आप ऐसा करोगे तब तो ठीक है। कहीं आपको आता है 40 नंबर का और आप वहाँ करके आ रहे हो 65 नंबर का या 70 नंबर का ज़बरदस्ती में, सिर्फ ये चीज़ सुन के यूट्यूब में कि स्टूडेंट 80 या 90 अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है, इससे आपका रिजल्ट बिगड़ सकता है। अब जो स्टूडेंट बोल रहे हैं ना एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आके कि हमने 80, 90 या 95 अटैम्प्ट किया है, उसमें हो सकता है कुछ स्टूडेंट सही भी बोल रहे हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है 90 से 95% स्टूडेंट झूठ बोल रहे हैं। अब उनके झूठ बोलने का भी कारण है, क्योंकि यार उन्हें भी पता है ये जो हमारा रिव्यू ले रहे हैं ना, ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी, और यूट्यूब पे अपलोड होगी तो हमारे दोस्त भी देखेंगे, हमारे टीचर्स भी देख सकते हैं और हमारे पेरेंट्स भी देख सकते हैं। तो वो लोग देखेंगे, उस वजह से शायद वो ये बोल देते हैं कि भाई हमने तो 90-95 का अटैम्प्ट किया है। असल में वो अटैम्प्ट पता है कितने का करके आते होंगे, 60, 65 या 70 का। और अगर वो 90-95 का अटैम्प्ट कर भी देते होंगे ना, तो देख लेना उनके मार्क्स कट पिट के कहीं ना कहीं 70 या 60 के आसपास ही बैठेंगे, और हो सकता है इससे भी कम बैठ जाएं। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है, जो स्टूडेंट जितना ज़्यादा अटैम्प्ट करके आता है ना, उसमें से 95% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके काफ़ी मार्क्स कट जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई अगर 95 अटैम्प्ट कर रहा है तो उसके सारे ही मार्क्स कट जाएंगे, या फिर वो बेवकूफ़ है तब 95 कर रहा है। लेकिन यार कुछ स्टूडेंट होते हैं जो तुक्का लगा देते हैं, और जो तुक्का लगाते हैं फिर तो नंबर कटते हैं। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। जितना आता है उतना अटैम्प्ट करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 60 करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 90 करो। 90 का आता है तो 90 अटैम्प्ट करो, 60 का आता है तो 60 अटैम्प्ट करो। हो सकता है 10-5 नंबर आप ऊपर अटैम्प्ट कर लो जिसमें आपको 50-50 लग रहा है कि ये सही भी हो सकता है, सही नहीं भी हो सकता, तो उसे अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन जो बिल्कुल ही नहीं आता उसको अवॉइड करो। हाँ, लेकिन अगर आपको पूरे एग्ज़ाम में 10 या 20 नंबर का ही आता है या 30 नंबर का ही आता है, फिर तो 100 के 100 तुक्का मार के आ जाओ। जब आता ही 30 नंबर का है, वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना, तो भाई पूरे ही अटैम्प्ट करके आ जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये तो बात हो गई अटैम्प्ट की। अब दूसरी बात आती है कि जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, इसमें आपने देखा होगा एग्ज़ाम का लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं है। कुछ शिफ्टें तो बहुत ईजी आई हैं, कुछ शिफ्टें मॉडरेट तक गई हैं, लेकिन ऐसी कोई भी शिफ्ट अभी तक नहीं आई जो बहुत ज़्यादा हार्ड तक पहुंच गई हो। तो ये चीज़ देख के आप ये मत सोचना कि आने वाले जो एग्ज़ाम के फेजेस होंगे उसमें ज़्यादा ही हार्ड एग्ज़ाम आ जाएगा। देखो, मैंने एक चीज़ नोट की है, ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ये पर्सनली मैंने एनालाइज़ किया है कि जो रेलवे एग्ज़ाम लेता है ना, चाहे वो ग्रुप डी का ले, ALP का ले, JEE का ले, वो जितनी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम लेता है उनका पैटर्न लगभग सेम चलता है, लेकिन कुछ शिफ्टें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है।
अब ये मत समझना कि अभी की शिफ्ट बहुत ईजी है तो आगे की बहुत डिफ़िकल्ट आ जाएगी। थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट तो आएगी, क्योंकि अगर वो अभी ईजी ले रहे हैं तो धीरे धीरे क्वेश्चंस उन पे ईजी वाले ख़त्म होंगे तो उन्होंने हार्ड डालने ही है। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि अभी ऐसी शिफ्ट हो कि जिसमें स्टूडेंट 70 अटैम्प्ट कर पा रहा हो और फिर ऐसी शिफ्ट आ जाए जिसमें स्टूडेंट 30 ही अटैम्प्ट कर पाए। हाँ, ऐसा हो जाएगा कि अभी 70 हो पा रहे हैं तो फिर स्टूडेंट 50 या 60 कर पाए, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं जाएगी। और अगर आपकी शिफ्ट आगे जाके हार्ड आती भी है तो वहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो शिफ्ट को लेके अपने ऊपर प्रेशर नहीं बनाना है कि शिफ्ट ज़्यादा हार्ड आ जाएगी। ये चीज़ नहीं सोचनी है कि मैं 90 अटैम्प्ट कर लूँगा। उतना अटैम्प्ट करो जितना आता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाओ। तीसरी बात आती है कि अटेंडेंस इस बार इतनी ज़्यादा नहीं जा रही है। आपने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी देख लिया होगा और यूट्यूब में भी आपने देख लिया होगा कि लगभग 40 से 50% अटेंडेंस रह रही है। और अभी तक के एग्ज़ाम के आधार पे बता रहा हूँ, आगे जाके अटेंडेंस और कम होगी तो सीधी सी बात है कि अगर 60-65 ला रहे हो तो सिलेक्शन हो जाएगा। और जो मैं ये बोल रहा हूँ ना, 60-65 ले आओ, 65 रो मार्क्स ले आओ, ये बोलने में इजी है, 65 लाना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर देते हैं कि आप बताते हो 65 में सिलेक्शन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? भाई 65 ला के तो देखो, आजकल का पैटर्न बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका है। वो ग्रुप डी एग्ज़ाम वो ग्रुप डी नहीं रहा जो 2018 या 2016 में था। आजकल लेवल ऊपर आता है। आपने देखा होगा जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें साइंस का लेवल थोड़ा बढ़ गया है, मैथ रीजनिंग ठीक है, जीके और करंट भी ठीक है, 1 से 1.5 साल का नॉर्मल आ रहा है। लेकिन साइंस वहाँ टिपिकल पूछ ले रहे हैं। साइंस में भी 25 में से 20 क्वेश्चन ठीक है, 5-10 क्वेश्चन आ जा रहे हैं हार्ड। तो आप लोगों को उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। तो जितने भी एग्ज़ाम होते जा रहे हैं ना, जिस शिफ्ट के, सबका एनालिसिस देखते रहो। जो क्वेश्चन वहाँ पे आ रहे हैं वो क्वेश्चन करते रहो, उस पैटर्न में आगे भी क्वेश्चन उठेगा। अगर परसेंटेज का कोई क्वेश्चन आयु से आपको दिख रहा है बार बार उठ रहा है तो आगे भी उठने के चांस है, उसको तैयार कर लो। अब एक चीज़ आपने और देखी होगी कि नॉन वर्बल रीजनिंग अभी तक एग्ज़ाम में नहीं आ रही है। अब नहीं आ रही है तो चांस है कि आगे वाले में भी नहीं आएगी, क्योंकि रेलवे सेम पैटर्न में एग्ज़ाम लेता है। लेकिन 100% श्योरिटी भी नहीं है कि आने वाले फेजेस में नॉन वर्बल नहीं पूछेंगे। तो अगर आपकी रीजनिंग पूरी कंप्लीट है, आपको लगता है कि बिल्कुल ही कंप्लीट है, इसके बाद मुझे रीजनिंग में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तब तो आप नॉन वर्बल में और ध्यान दे लो। अगर आपको लगता है कि नहीं, रीजनिंग अभी मेरी कमज़ोर है, तो जितना पढ़ा है उसे अच्छा करो। और मैं ये चीज़ आपको बार बार बोलता हूँ, जितना आपने पढ़ना था पढ़ लिया। पढ़ाई आपकी होनी थी पिछले 1-2 साल में। अब ये जो 1 महीना है इसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। कितना ही हाथ पैर मार लो, कितनी नई चीज़ें ट्राई करने की सोच लो, कितना ही कोई आपको नोट्स के बारे में बता दे, बुक्स के बारे में बता दे या किसी भी चीज़ के बारे में बता दे, आप कुछ नहीं कर सकते। ये चीज़ मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई की है। मैं भी एग्ज़ाम्स देता हूँ, मुझे भी पता है कि लास्ट टाइमिंग में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ दिल को तसल्ली देने की बात होती है कि ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, काम वही आएगा जो पिछले 2-3 साल में पढ़ा होगा। तो ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ इनको फॉलो करना, इनको ध्यान में रखना। अटैम्प्ट उतना करना जितना तुम्हें आता है, टेंशन बिल्कुल मत लेना। और जो एनालाइज आप देख रहे हो उन टॉपिक्स को पढ़ लेना और एग्ज़ाम देने चले जाना। अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कट ऑफ को लेकर टेंशन मत लेना, अटेंडेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। अब मैं यूट्यूब पर रेगुलर हो रहा हूँ, अभी तक नहीं था और अभी तक ना मैं अच्छा कंटेंट बना रहा था, लेकिन अब मैं काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे। तो आप भी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो कि क्या क्या टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, सब मिलेगा। बाकी टेंशन फ्री रहो, एग्ज़ाम को दो, मज़े करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक लाइफ है, एंजॉय भी करो, पढ़ाई भी करो, सिलेक्शन भी लो, उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।